हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज 247। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर्स रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये है कमलेश वार्ष्णेय जी और ये है अमरजीत सिंह जी। तो कमलेश वार्ष्णेय जी अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं और अमरजीत सिंह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। अब सेबी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में और इसके करंट में चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखपति दीदी स्कीम अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा घोषित लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 2 करोड़ वुमेन। तो लखपति दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के साथ संरेखित है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें और इसके अंतर्गत सुविधाएं ये प्रदान की गई हैं कि कृषि गतिविधियों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब कुछ लेटेस्ट स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लाडली बहना योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम शुरू की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अबुआ आवास योजना है झारखंड सरकार की। विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम शुरू की है ओडिशा गवर्नमेंट ने। मो जंगल जामी योजना शुरू की है ओडिशा सरकार ने। गारंटीड पेंशन स्कीम शुरू की है आंध्र प्रदेश ने और नंद बाबा मिल्क मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो ये सभी लेटेस्ट स्कीम्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री डिड द इंडियन गवर्नमेंट साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। भारत सरकार ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरीनेम। अब सूरीनेम की अगर हम लोकेशन देखें तो ये है वर्ल्ड मैप और इसमें साउथ अमेरिका में लोकेटेड है सूरीनेम। अब सूरीनेम की करंट में प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनेम की कैपिटल है पैरामारिबो और सूरीनेम की करेंसी है सूरीनामी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर करंटली होल्ड्स द टॉप स्पॉट in the ICC Men's T20 International Player Rankings for Batters। वर्तमान में कौन सा क्रिकेटर बल्लेबाजों के लिए ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड फॉर 2023। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का कौन सा संस्करण 2023 के लिए निर्धारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19th एडिशन। तो 2023 में फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का 19वां एडिशन होगा और फीबा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक फाइनल में भारत ने जीत दर्ज की। फीफा
महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता। चेन्नई में भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का उद्घाटन किया गया। भारतीय तलवारबाज सीए भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में चीन में भारत के लिए पहला पदक हासिल किया। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में आयोजित जनजाति खेल महोत्सव, इसमें ओडिशा पुरुष और महिला वर्गों में निर्विवाद चैंपियन बना। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनजाति खेल महोत्सव कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। इस मुकाबले में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ओडिशा जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत ने जीता, जो कि मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में हुआ था। तो ये सभी प्रश्न लेटेस्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे आधारित हैं। इनसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस प्रश्न के साथ आपको ये सभी पॉइंट्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इनिशिएटिव वाज अनवील्ड बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टू एजुकेट पैसेंजर्स अबाउट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किस पहल का अनावरण किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। अब इस इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं। यह पहल भारत सरकार के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ के अनुरूप है। अब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। इसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवंबर 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि ग्लासगो में हुआ था, वहां लॉन्च किया गया। तो इस पहल के बारे में आपको ये सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित किए जा रहे लॉन्च वाहन का नाम क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्निबाण सोटेड। अब सोटेड का मतलब है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। इसके अलावा आप कुछ स्पेस मिशंस के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सूर्य के लिए एक मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है। तो उसका नाम होगा आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन शेयरिंग इंडिया स्टैक, अ कलेक्शन ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। किस देश के साथ भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। ये एक कैरिबियन कंट्री है जो कि मैप में रेड कलर से हाईलाइटेड है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ की करेंसी है ट्रिनिडाड डॉलर और करंट में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पाउला मे वीक्स। तो ये सभी बातें इस प्रश्न के साथ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर सिंगापुर's प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। निम्न में से किसने हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनावों के लिए अर्हता प्राप्त की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, थर्मन सनमुगरत्नम। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो 1 सितंबर को सिंगापुर में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। आप कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि भारत के बाहर भारतीय व्यक्तियों के हुए हैं। आदिले सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में एक के रूप में चुना गया है, जो वैश्विक ट्रैक और फील्ड शासी निकाय में किसी भारतीय द्वारा प्राप्त सर्वोच्च पद है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से भारतीय उपाध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आदिले सुमारीवाला।
नेक्स्ट इज टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया। निशा विश्वाल को अमेरिकी सीनेट ने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के साथ याद रखने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम अनवील्ड द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मायम गांव के जैव विविधता एटलस का अनावरण किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब गोवा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैप में ये रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है गोवा का। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है। अब आपसे कल प्रश्न पूछा गया था, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। यहाँ पे आप इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग देख सकते हैं। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, विच क्रिकेटर करंटली होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग फॉर बैटर्स। वर्तमान में कौन सा क्रिकेटर बल्लेबाजों के लिए ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान रखता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.